अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मायरा अकरम और आप देख रहे हैं लम्हे फ़िक्र। नाज़रीन, आज हम कौम की बहादुर, काबिल और ज़हीन बेटी के बारे में बात करेंगे जो कई सालों से अमेरिका की जेल में जुल्म और जबर का शिकार है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करेंगे जिन्हें 2008 में अमरीकी सिक्योरिटी अदारों ने अफ़गानिस्तान के सूबा गज़नी से गिरफ़्तार किया था। अमरीकी दस्तावेज़ात के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 2 किलो सायानाइड और हथियारों के दस्तावेज़ात और दीगर ऐसी अशिया बरामद हुई जिससे अमरीकी मीडिया ये दावा करता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 9/11 जैसे हमलों में मुलव्विस रही हैं। अमरीकी दस्तावेज़ात के मुताबिक जब सिक्योरिटी अदारों की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से इसके बारे में सवालात पूछे गए तो उन्होंने राइफ़ल उठाकर फ़ौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ज़ख्मी हो गई और उन्हें वहीं से गिरफ़्तार कर लिया गया। ताहम इस सब में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को शक के कटहरे में तब खड़ा किया गया जब 2003 में अलकायदा के नंबर 3 और 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद मोहम्मद शेख को कराची से गिरफ़्तार किया और अमरीकी मीडिया ये दावा करता है कि उन्हीं दिनों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों को हमरा लिए पाकिस्तान से गायब हो गई, जिन्हें 2008 में अफ़गानिस्तान से गिरफ़्तार किया गया और 2010 में इन्हें इक़दाम कत्ल का मुजरिम करार देकर 86 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। यहाँ सवाल ये है कि क्यों हमारी हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं करती? क्यों वो अभी तक अमेरिका की कैद में है? हम एक मामूली सी टिकटॉकर के लिए तो सड़कों पे निकल आते हैं, हमारी वुमेन सोसाइटी एहतजाज पे एहतजाज करती है, लेकिन इस कौम की ज़हीन बेटी के लिए क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक आलमी ताकत के कब्जे में है? अगर बात कर ली जाए जुर्म की तो चलो मान लिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने फायरिंग की, लेकिन वो सब बदहवासी में किया और अगर जानबूझकर भी किया तो इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन 2011 में अमरीकी जासूस रेमंड डेविस ने पाकिस्तानी 2 मासूमों की जान ली। उसे तो कैद में नहीं रखा गया, उसे तो 49 दिन के अंदर अंदर रात के अंधेरे में अमेरिका पहुंचा दिया गया। क्यों? क्या उनकी जानें कीमती नहीं थी? क्या उनके घर वालों को उनकी ज़रूरत नहीं थी? रेमंड डेविस खुद अपनी बुक में द कॉन्ट्रैक्टर में एतराफ़ करता है कि उसने 2 मासूम लोगों का कत्ल किया और वो ये भी कहता है कि उसके घर वाले दीत लेने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें कोट लखपत जेल में कैद कर दिया गया, उनसे मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए, उन पर तशद्दुद किया गया कि या तो वो दीत लें या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। और इस सब में सदर आसफ जरदारी और नवाज शरीफ पेश थे। इस सब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जिक्र तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर हम चाहते तो उस वक्त अमरीकी जासूस के बदले में हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस ला सकते थे, लेकिन अगर हम चाहते तब हमारी हुकूमत को इक़दाम करती तब कहीं भी नहीं ये पढ़ा गया या लिखा गया कि एक मर्तबा भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में बात की गई हो। अगर पाकिस्तानी हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा करवाना चाहती तो ऐसे कई मौके पाकिस्तानी हुकूमत के पास आए। आसिया बीबी, जिसे तौहीन रिसालत के केस में गिरफ्तार किया गया, उसे भी रहा कर दिया गया, उसके पीछे भी तो अमेरिका था और उसे इसी हुकूमत में रहा किया गया। ये हुकूमत जो इसी दावे पर वोट लेकर आई थी कि आते ही वो आफिया सिद्दीकी को रहा करवाएगी, आफिया सिद्दीकी के लिए इक़दाम करेगी, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को जिसने एक मरतबा भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बात नहीं की। उसकी रहाई तो दूर की बात, उसके बारे में कभी जिक्र तक नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वो कौम की बेटी नहीं है? अफसोस के साथ एक एटमी ताकत होने के बावजूद हमारे अंदर का डर ही नहीं जाता। बजाय इसके कि उस खुदा की ज़ात से डरे, हम मामूली सी एटमी ताकतों से डर रहे हैं। हाल ही में जो अमरीकी फ़ौजी काबुल से पाकिस्तान वापस आए,
ان کی واپسی کے مطالبے میں بھی تو ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مانگ سکتے تھے، لیکن ہماری حکومت نے تو زبان ہی نہیں کھولی۔ خدا را ڈرو اس اللہ کی ذات سے بجائے ان معمولی طاقتوں سے ڈرنے کی، اور عافیہ صدیقی کو واپس لاؤ۔ اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح ایک معمولی سی ٹک ٹاکر کے لیے آواز اٹھائی تھی، اسی طرح اس قوم کی ذہین بیٹی کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے، تاکہ یہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے پر مجبور ہو جائے۔